ये कि वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करता है। कि ये मेनली कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है लेंथ पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़ की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। अच्छा, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो देखो मेनली ये 4 फैक्टर हैं जिस पे किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। अब इस पे कैसे डिपेंड करता है वो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। एक्सपेरिमेंटली इट वाज शोन दैट कि रेजिस्टेंस जो होता है, अगर हम यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर लें तो वो तुमको जो लेंथ होगा उस कंडक्टर का, उसके लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर तुम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करो तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि तुम कह सकते हो यहाँ पे कि आर जो है तुम्हारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, एंड आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 एरिया है, इसको इन्वर्सली बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अगर इस दोनों को तुम आपस में कंबाइन करते हो तो देखो तुमको यहाँ क्या मिलने वाला है। तुम कह सकते हो कि आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। अच्छा, अगर तुम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो और इक्वालिटी का साइन यहाँ इंट्रोड्यूस करते हो, इन दैट केस यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट जिसको हम लोग रो बोलते हैं। देन द फाइनल इक्वेशन विल बिकम आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। जहाँ पे देखो ये जो सिंबल है इसको हम लोग रो पढ़ते हैं एंड इट इज़ रिटन एज आर एच ओ। इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के नाम से हम लोग जानते हैं। प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको थोड़ा ध्यान से। तो जो रेजिस्टेंस है वो तुम्हारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ को अगर तुम बढ़ाओगे तो तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है कि एक क्वांटिटी को इंक्रीज करो तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, अगर इसको तुम डिक्रीज करो तो वो भी तुम्हारा डिक्रीज होगा। लेकिन अगर एरिया की बात करो तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम एरिया को बढ़ाओगे तो तुम्हारा रेजिस्टेंस घट जाएगा और एरिया को घटाओगे तो रेजिस्टेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो सपोज कि अगर तुम लेंथ को डबल करोगे तो तुम्हारा रेजिस्टेंस जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और अगर सपोज कि तुम लेंथ को हाफ कर दिए तो रेजिस्टेंस भी तुम्हारा हाफ हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आ जाओ, अगर हम एरिया के साथ देखें तो इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर तुम एरिया को डबल करते हो तो रेजिस्टेंस तुम्हारा हाफ हो जाएगा, और अगर एरिया को हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस तुम्हारा डबल हो जाएगा। इसी को देखो यहाँ पे मैं लैंग्वेज में लिख दिया हूँ, तुम इसको अपने नोटबुक में नोट कर लो या फिर तुम स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में भी तुम इसको नोट कर सकते हो। अब आगे देखो, यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है कि बहुत बच्चे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो रट लेते हैं लेकिन समझते नहीं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाले कैसे, या फिर अगर हमको एरिया निकालना होगा तो हम कौन सा फिगर कंसीडर करेंगे उसको। सपोज कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कौन सा फिगर मान के एरिया निकालें। अगर तुम रेक्टेंगल मानते हो, स्क्वायर मानते हो, तो फिर उसके हिसाब से अलग अलग एरिया होगा। तो देखो एक्चुअली में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो एक सर्कुलर एरिया होता है। जैसे मान लो कि अगर तुम एक सिलेंडर को कंसीडर करो तो सिलेंडर का जो बेस का जो एरिया हो कुछ वैसा ही तुम्हारा यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होने वाला है। तो मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब तुम निकालोगे तो ये विद द हेल्प ऑफ फार्मूला पाई आर स्क्वायर, इस फार्मूला के हेल्प से तुमको निकालना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखो ये जो फार्मूला आ रहा है तुम्हारा एरिया का पाई आर स्क्वायर, तो देखो इसमें आर स्क्वायर का टर्म है। मतलब क्या हुआ कि अगर तुम रेडियस या फिर डायमीटर को अगर तुम ट्वाइस कर दो, डबल कर दो, तो देखो यहाँ पे आर स्क्वायर अगर यहाँ पे 2r का होल स्क्वायर कर दो तो ये एरिया डायरेक्टली तुम्हारा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर तुम्हारा एरिया 4 टाइम्स हुआ तो तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी बताया कि एरिया और रेजिस्टेंस का देखो इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ देखो ये रेजिस्टेंस है, एरिया है, तो अगर तुम्हारा एरिया अगर 4 गुना होगा तो ये सीधे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम या तो एरिया को डबल करो या डायमीटर को डबल करो, इट डजेंट मैटर। दोनों केस में जो तुम्हारा जो इफेक्टिव चेंज होगा रेजिस्टेंस में वो तुम्हारा सेम ही होने वाला है। तो मतलब ये कि या तो रेडियस को डबल कर रहा हो या डायमीटर को डबल कर रहा हो, तुमको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तुम ये समझो कि अगर वो अगर सपोज कि रेडियस को तुम डबल करो तो डायमीटर भी तुम्हारा डबल ही होने वाला है, या तुम डायमीटर को हाफ करो तो रेडियस भी हाफ ही होने वाला है। तो इससे तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
उसी तरह से अगर रेडियस या डायमीटर को तुम हाफ कर दो, अगर अब देखो यहाँ पे इसे 1/2 कर दो तो ओवरऑल एरिया तुम्हारा 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1/2 का होल स्क्वायर करते हो तो ये जरा देखो ये 1/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, नीचे यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये अगर 1/4 हो गया तुम्हारा एरिया, अगर 1/4 हो गया तो तुम क्या बोलोगे कि तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 4 टाइम्स हो जाएगा। कि तुम बोल सकते हो कि जो न्यू रेजिस्टेंस विल 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो इस तरह से जो है तुम लोग अदर वेरिएशन भी चेक कर सकते हो, जैसे कि एक मैंने बता दिया और क्वेश्चन के हिसाब से तुम कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ मैंने समझाने का कोशिश किया है कि यहाँ पे जैसे देखो सपोज दैट कि यहाँ पे तुम्हारा r है तो r रो l बाई ए, तो यहाँ देखो ये रो l अपन पाई आर स्क्वायर। अब सपोज कि यहाँ पे r जो है तुम्हारा r अगर यहाँ पे क्या हो जाए तुम्हारा 2r हो जाए तो देखो यहाँ पे रो l अपन यहाँ 2r जब डालोगे तो ये पाई 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ओवरऑल ये 1/4 और तुम्हारा देखो रो l बाई ए हो गया। तो ओवरऑल जो एरिया है अगर तुम इसको इससे अगर कंपेयर, सो न्यू एरिया विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एरिया, हेंस वी कैन से दैट द रेजिस्टेंस विल बिकम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। सो इस तरह से जो है ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। उसी तरह से समझ लो कि अगर तुम यहाँ पे मान लो कि रेडियस को अगर तुम हाफ कर देते तो देखो यहाँ पे अगर इसको r/2 करोगे तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो जरा देखो ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। 4 को ऊपर भेज दो तो 4 रो l अपॉन यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर। अब अगर तुम इन दोनों को कंपेयर करो इन दोनों को तो देखो इसका ये 4 गुना है, मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो न्यू एरिया हुआ वो द न्यू एरिया विल बिकम 1/4, सो वी कैन से दैट द रेजिस्टेंस विल बिकम 4 टाइम्स। तो इसको मैंने इधर एक्सप्लेन कर दिया है ताकि तुमको वहाँ नहीं समझ में आया हो तो यहाँ तुम समझ सकते हो। आगे देखो, आगे हम लोग देखेंगे कि इफ़ेक्ट्स ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर हम अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं तो फिर उसका कैसा इफेक्ट पड़ने वाला है रेजिस्टेंस के ऊपर। तो देखो जो रेजिस्टेंस होता है ना ये तुम्हारा नेचर ऑफ मटेरियल आप कौन सा ले रहे हो इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो कि अगर तुम 2 वायर लेते हो, एक कॉपर का एक आयरन का, एंड सपोज कि दोनों का लेंथ भी इक्वल है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इक्वल है, तो उस केस में तुम्हारे हिसाब से जो रेजिस्टेंस है सब वो सेम होना चाहिए। लेकिन देखो रेजिस्टेंस यहाँ पे सेम नहीं होगा। यहाँ पे देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि आयरन का जो रेजिस्टेंस था वो कॉपर से ज़्यादा है। तो मतलब मान लो कि तुम एरिया सेम ही ले रहे हो, दोनों का लेंथ सेम ही ले रहे हो, तो फिर वो कौन सा फैक्टर है जो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो ये चेंज इन द मटेरियल की वजह से तुम्हारा रेजिस्टेंस चेंज हो गया। आयरन का रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है और कॉपर का कम आ रहा है, तो ड्यू टू चेंज इन मटेरियल। सो वी कैन से कि जो रेजिस्टेंस है ना किसी भी कंडक्टर का वो मटेरियल यानी नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि तुम कौन सा मटेरियल ले रहे हो। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट जो है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का कैसे प्रभाव पड़ता है रेजिस्टेंस के ऊपर। तो देखो अगर तुम्हारा प्योर मेटल है तो प्योर मेटल है तो उसका अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है ना वो बढ़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा, यानी कि टेम्परेचर अब घटाओगे तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो भी घट जाएगा। लेकिन अगर तुम कुछ एलॉयज की बात करो जिसमें मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है, नाइक्रोम है, तो अगर एलॉय की बात करोगे तो एलॉय के लिए जब तुम टेम्परेचर रेज करोगे तो उनके लिए जो रेजिस्टेंस का जो फैक्टर है ये ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड रहता है, यानी कि एलॉय का जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं देखने को मिलता है। तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर जो है रेजिस्टेंस को कैसे प्रभावित करते हैं। तो तुम देख लिए प्योर मेटल के लिए बढ़ाने पे बढ़ेगा, घटाने पे घटेगा, एंड इन केस ऑफ एलॉय देयर इज़ नो चेंज।